स्वामी जी को स्मरण कियो तो वो भाव याद आयो, वह भाव से सरस माधुरी जी को ये पद याद आ गए हो। अद्भुत है भैया हमारे अष्ट छाप के सखा, ऐसी ऐसी लीला करी है ठाकुर जी ने इनके संग। एक गोविंद स्वामी जी को एक और भाव याद आयो। एक बार ठाकुर जी इनके संग दुबका धाई खेल रहे। का खेल रहे? दुबका धाई जानो कहते के एक 4-5 लोग छुप जामे, फिर एक गिनती करेगो 1 2 3 4 छुप जाओ, फिर वो आके ढूंढेगो, जो पहले मिल गए हो फिर बाकी बाजी वो काके मत डैन आ जाए बाकी। तो गोविंद स्वामी की बारी आई तो गोविंद स्वामी गिनती कर रहे 1 2 3 4, यही गिरिराज जी पर्वत पे। अच्छा, सबसे आसान ढूंढना है ठाकुर जी को। क्यों? ठाकुर जी जब चलें तो जहां जहां हाथ छूत हो जाएगा, जहां जहां पाम धरते जाएंगे वहीं वहीं सुगंधी है जाए। 10 तक गिनती गिन करके गोविंदास जी सोई महाराज वो तो ढूंढे थोड़े ही है, सूंगे कहां से सुगंधी आ रही है, जहां की तरफ सुगंधी दिखाई दे और ठाकुर जी के चरणन से कुमकुम निकले, ठाकुर जी के चरणन से केसर जैसो चंदन जैसो अंकित है जाए जहां जहां ठाकुर जी चरण धरे। सो गोविंदास जी तो ढूंढते धाड़ते पहुंच जाए, पेड़ के ऊपर बैठे, वो बैठो लाला, लाला पकड़ लियो, जाओ अब गिनती करो। ठाकुर जी उतर करके आए, बोले गोविंदा जी तेरी बात सही ना है, मैं सब जानू, तू है का मेरे इत्र की सुगंधी और मेरे पामन के चंदन की चिन्ह देख के आ जाए पीछे पीछे। ठाकुर जी अब नाटक मत करो, जल्दी जाओ गिनती करो, हम छुप रहे हैं। सो ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 10 तक गिनती करी ठाकुर जी ने। और 10 तक गिनती करने के बाद ठाकुर जी बोले अब कौन रो रहा भैया? ये ठाकुर जी रो रहे हैं। बोले तू काय को मेरी पोल खोल लो भैया। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी और जैसे ही 10 की गिनती पूरी भई सो ठाकुर जी मनो विचार करने लगे, ऐसी टीक दोपहरी है रही है, इतनी जोर से धूप पड़ रही है, अब जो गोविंदा मोह ढूंढे ना मिलेगो, मैं कितना ढूंढ लूं, ऐसा छुपा होगा मिलेगा ही ना। अब या को ढूंढवे जाऊंगो, पसीना पसीना है जाऊंगो, बहुत श्रम लगेगा, या दुबकन दो, मैं तो जाके सो रहा हूं मंदिर में। और ठाकुर जी गए और अपनी सेज पे जाके पड़ गए, सो गए। और यहाँ गोविंदास जी बैठे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, दोपहर रह रही है, पसीना ने पहुंचते जा रहे, ठाकुर जी कहाँ हैं? शाम को उत्थापन 4:30-5 बजे को समय भयो, मंदिर में घंटा भजन लगे, ठाकुर जी के दर्शन खुलवे को समय है गयो। गोविंदास जी बोले हैं दर्शन खुल गए, हम यहाँ छुपे बैठे हैं, जे लाला हमें ढूंढ ही ना रहो। सो गोविंदास जी पहुंच गए, जाके मंदिर में जैसे देखी तो श्रीनाथ जी भीतर खड़े हैं, गोसाई जी उनकी आरती कर रहे हैं। श्रीनाथ जी ने जैसे नेत्र ऊपर करके देखे तो सामने गोविंदास खड़ो है। ठाकुर जी अंगूठा दिखाने लगे, ले ले। सो गोविंदास जी ने अपनो फेंटा कसो और बाकायदा शब्द हैं गोविंदास जी के, दाव ले आयो भाज कमार, कबई तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी कोई चैलेंज कर रहे हैं, बोले तू कबई तो आवेगो बाहर, मैं तो बताऊंगो। गुसाई जी बोले ऐसे कहते हैं, वो निकुंज नायक भगवान है, साक्षात परमेश्वर है, उनके प्रति ये सब शब्दों का प्रयोग करते हो तुम? बोले अपने लाला है ना, समझाओगे लाडले कहा करे हमारे संग? आप श्रृंगार करें, मैं खड़ो खड़ो पद गाऊं और जैसी आपकी नजर घूमे ना, ये मोती उठा के मार दे मेरे मूड़े। आप यह क्यों ना समझाए करो, इतना बिगाड़ लिया है आपने लाड़ चाप में धर धर के। ऐसी गोविंदास जी के साथ लीला करते ठाकुर जी। और ये सब लीलाएं द्वापर की नहीं है, इसी कलिकाल की है, इसी कलयुग की लीलाएं। ऐसे गोविंदास जी का महाराज जी स्मरण कर रहे। और फिर हमारे राधा बाबड़ी वाले महाराज जी ने तो गिरिराज जी की पूरी महिमा ही 5 मिनट में बताई दी। कोई देवता 12 फुट को, कोई देवता 50 फुट को, हमारो देवता 21 किलोमीटर को, 7 कोस को देवता है हमारो। हमारे ब्रज के रसिक जन कहें श्री राधा रमन जी को मोंगरा की माला प्रिय लगे, हमारे वृंदावन कुंज बिहारी लाल जी को कमल की माला, गुलाब की माला प्रिय लगे, श्री राधा वल्लभ लाल जी को हार श्रृंगार की माला प्रिय लगे,
लेकिन हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी को भक्तन की माला प्रिय लगे। चारों तरफ भक्त डोलते रहे, चारों तरफ भक्त परिक्रमा देते रहे, बीच में लाल जी आनंद से पौड़े रहे, आनंद करें। देखो ये मिले रसिक जन आमे कथा में, तो उनसे ऐसे छोटे छोटे भाव प्राप्त है, जहां सूत्र प्राप्त हूं मैं। दोनों महाराज जिनको प्रणाम। आज हमारे मध्य जिन्होंने ठाकुर जी को खूब रिझाया अपनी वाणी से, और आज भी श्री राधा रमण लाल जी के मधुर भावों को गा करके श्री राधा रमण जी को आनंदित कर देते हैं, ऐसे हमारे भैया श्री कृष्णदास जी पधारे हैं। आपको भी बारंबार प्रणाम। आपके मधुर भाव भी मैं गाता हूँ कथाओं में, खूब आनंद आता है। हमारे श्री राधा रमण लाल जी को खूब रिझाते हैं आप। बंधुओं, ये निश्चित ही हमारे चित्र विचित्र महाराज जी, हमारी पूनम दीदी, भैया कृष्णदास जी, ये लोग निश्चित ही पूर्व जन्म के कोई अनन्य भक्त ही हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने इनको दोबारा भेजो मेरे और आपके काजी। बोले जाओ फिर से। अभी गोविंदास, सूरदास, नंददास, ये सब वैष्णव एक समय में आए, इनने आकर के भक्ति को प्रचार कियो। ठाकुर जी की रसवाणी गा गा करके लोगों को ठाकुर जी की भक्ति से जोड़ो। आज के परिप्रेक्ष्य में आपके रूप में ही हम अष्ट सखान को और हमारे ठाकुर जी के यश गावे वारे ही ये पुनश्च रूप में पधारे हैं, और आकर के अपनी वाणी से इतने सारे वैष्णवन को आनंदित करा रहे हैं। आप सबन की वाणी की सेवा को हम प्रणाम करें। तो आज ऐसे रसिक जन सब पधारे, सबको बारंबार वंदन। चलो भैया अब नंदोत्सव की ओर चलें। आज मुझ को एक पर्ची डाली कोई ने, बोले महाराज जी और तो कुछ नहीं, बस टाइम के पंचुअल हो जाओ आप। कहाँ बताएं हम, दुनिया के सबरे काम कर लें, हम पे यही नहीं होता। बस ना समय पे सो पावे, ना समय पे खा पावे, ना समय पे कछु। ये सब लाला की लीला है भैया। आप सबन को श्रम है गयो, वाके लिया हम क्षमा प्रार्थी हैं। बस 2 दिन और झेल ले हमें, कल और परसों, फिर तो तान दुपट्टा सोइयो, फिर कोई अच्छा वैसे कथा तो 6 बजे, ये तो उठवे कोई समय है। जय हो बा श्री गिरिराज धरण की जय विराज ना, बस ऐसे दे दो, कथा चल रही है विराज। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहो है। नंद जी के आत्मज उत्पन्न भयो है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के घर लाला भयो है। महाराज ऐसो आनंद, ऐसो उत्सव पूरे ब्रजमंडल में है रहो है, जैसे जाके बालक होवे, जितनी प्रसन्नता में वो परिवार होवे, उतनी प्रसन्नता में पूरा ब्रजमंडल है। अब जाके घर में उत्सव है, वो अपनो घर सजावेगो, अपने घर की सुंदरता बनावेगो। लेकिन ऐसा वर्णन है भागवत जी में कि सबरे अपने घर घर सजा रहे हैं, अपने घरन में ब्राह्मणन को बुला करके वेद मंत्र को उच्चारण करवा रहे हैं, यज्ञ होम अनुष्ठान करवा रहे हैं। कोई जाके पूछे भैया लाला तो नंद बाबा के भयो, तुम काई को अनुष्ठान कर रहे हो? बोले अरे भले ही लाला नंद बाबा के भयो, पतो ना क्यों जब ते लाला भयो ऐसो आनंद, ऐसो उमंग है रहे हो कि हमारो ही आत्मज भयो है का। कितने ब्रजवासी तो ऐसे जिनने अभी तक ठाकुर जी देखे ही नहीं है, उनको अवसर ही नहीं मिलो ठाकुर जी को देखवे को। अब भीड़ लगी है, लंबी लाइन लगी है ठाकुर जी को देखवे वाले इनकी। कई ब्रजवासी ने तो लाला के दर्शन ही नहीं किए, वे बिना दर्शन की आनंदित है रहे हैं और बिना दर्शन की उत्सव मना रहे हैं। नंद घर आनंद भयो गा रहे हैं सब लोग। और कोई आकर के पूछे अरे तुमने नंद जी को लाला देखो? बोले नहीं, अभी नहीं देखो।
तो फिर काय को इतना उत्सव मना रहे हो? बोले पता ना क्यों मना रहे हैं, बस मना रहे हैं, देख लेंगे, लाला कहीं जा थोड़ी रहो है, अब तो यहीं रहेगो, हमारे बीच ही रहेगो।